तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लास 6 2 3 4 पे। तो आज के इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 8 के बच्चों का जो आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने वाला है 2025-26 में। आप लोगों का क्लास 8 के बच्चों का उसका हम लोग देखने वाले मैथ का पेपर मिल गया रियल पेपर, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैक का ही ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। जैक के द्वारा ही मतलब जैक के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न पत्र है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को देखेंगे। ये गणित का होने वाला है आप लोगों का। पहले जो है विज्ञान और हिंदी का आप लोगों का डाल दिया गया है, चैनल पे विजिट कीजिए, उन दोनों का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गणित का क्वेश्चन को देखते हैं, ये पेपर 2 में आने वाला है आप लोगों का। देखिए आप लोगों को गणित पहला प्रश्न है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होता है ये 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है, इसे याद कर लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है। और अगर पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या जो होता है, प्राकृतिक जो संख्या होता है ये होता है 1। क्या होता है, 1, ठीक है। ये वाला 1 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है आप लोगों का दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कैसे कहा जाता है, भाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसको जो होते हैं हम लोग मतलब भाग देने से भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, भाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसे जो होता है स्वयं से भी कटता है और 1 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है, मतलब अपने से और किसी अन्य से, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अन्य से। ये तीनों संख्या से जो कटता है, ठीक है, उसे कहा जाता है भाज्य संख्या, ठीक है। तो 2 को जो है हम लोग काटेंगे तो 2 1 से भी कट जाएगा और अपने से 2 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, ठीक है। मतलब 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, परंतु और दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ये होती है 2, ठीक है। परंतु हम लोगों को भाज्य संख्या की बात किया जा रहा है तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है ये होता है 4, क्योंकि 4 जो होता है आप लोगों का, 4 जो होते हैं 2 से भी कटती है, 1 से भी कटती है और 4 से भी कटती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्न में एक और गुणात्मक तत्सम है। गुणात्मक तत्सम वो होता है जिसको जो होता है नीचे अर्थात हर, देखिए जिसका हर में जो होता है कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो उसे गुणात्मक तत्सम कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का चौथा क्वेश्चन। देखिए 9/-7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम मतलब जो है इसको किससे इसको जो है क्या करे कि इसके बराबर जो आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। तो देखिए हम लोग को -9/7 दिया गया है, इसमें अगर क्या कर देंगे तो बराबर आप लोग को लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग +9/7 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा और क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 कौन सा ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। योज्य प्रतिलोम मतलब बराबर, मतलब 0 बराबर जो है इसको क्या करे कि 0 आ जाए मान, ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए पांचवा प्रश्न है, योज्य प्रतिलोम ये सब क्या कहता है उसको समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन तो आने वाला है, ठीक है। सिर्फ नंबर थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। देखिए ऐसे परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। तो ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो इसका व्युत्क्रम में कितना है, 0/1, ठीक है। और इसका है जो है 2/1, ठीक है। और इसका 1/1। तो इसका जो है कौन सा व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा 2 का क्या हो रहा है, ऐसा कौन सा संख्या है जो स्वयं का व्युत्क्रम है। स्वयं मतलब यहाँ पे जो 2 का उल्टा क्या होता है, 2 का उल्टा होता है -2, तो यहाँ पे -2 तो है नहीं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद 0 का उल्टा आप लोगों का 0 का यही वाला भी नहीं होगा, और यहाँ पर -1 दिया हुआ तो -1 का उल्टा होता है +1, तो ये वाला सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपना मेहनत करें तो आप लोगों को एक भी मेहनत मतलब करके थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को हाइप करना ना भूलेंगे कि, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हाइप कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए छठा नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है, 11 जो है 24, ठीक है। इसको जो है भाग देने बोला है, किससे भाग देंगे, कोई बराबर जो है आ जाएगा -11/15, ठीक है। देखिए इसको निकालने के लिए जो है आप लोगों को रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे पहले जो है किसी एक का मान बदल देना है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्या कर देते, यहाँ पे बराबर हम लोग x मान लेते, क्या कर देते, बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा -11, इसको इधर ऐसा ही रख देते हैं -11/15। और यहाँ पे जो है ये क्या है आप लोगों का, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आप लोगों को भाग के साथ तो इधर आके गुना में हो जाएगा, मतलब जो 11/24 था तो 24/11 हो जाएगा, 11 कटिंग हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे काट दीजिए तो 3 का 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5, मतलब -8/5 कितना आ जाएगा, -8/5। ये थोड़ा नहीं होगा, ये -8/5 नहीं होगा, क्योंकि ये आप लोगों का आया x मान, कितना आ गया, ये x का मान आ गया, ठीक है। और तो हमको यहाँ पे हाँ यहाँ पे नहीं x का नहीं आया, ये 1/x का आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ भागा दिया हुआ था, ठीक है। भागा को अगर चेंज करेंगे तो आप लोगों का आ जाता है जो नीचे वाला था ये ऊपर चल जाता है, मतलब 1/x का मान आया, ठीक है। क्या आ जाएगा, -1/x का मान आ गया आप लोग का -8/5, तो x का मान आ जाएगा आप लोग का 5/8, मतलब माइनस में आ जाएगा -5/8, -5/8 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए अगला देखिए, इसको अगर समझ में नहीं आया तो देखिए फिर से समझा देते, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका मान को बराबर कर दीजिए, ठीक है। इसका रहने दीजिए, जैसा लगे लिखा है उसको लिख दीजिए। और यहाँ पे जो हम लोग क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है आप लोगों का x लिख देना है, ठीक है। x लिखना है तो यहाँ पे भागा होता है, देखिए ये वाला होता है इस टाइप से। अगर भागा दिया हुआ है, भागा को गुना में करने के लिए जो नीचे होता है ये ऊपर चल जाता है, ठीक है। मतलब 1/x हो गया, x था, x के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 को ऊपर कर दिए, मतलब 1/x हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, एक 1/2 और 1/4 के माध्य का परिमेय संख्या है। तो 1/2 का मान कितना होता है, अगर 2 को जो है 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 0.5, कितना आएगा 0.5। और 1/4 को भाग देंगे तो आएगा जगह 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन सभी को भाग दीजिए और देखिए कि इन दोनों के बीच कौन आ रहा है, ठीक है। इसको अगर भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा, 3, उसके बाद आएगा आप लोग का 6, यहाँ पे 0.375 ये आ जाएगा। अगर इसके बाद देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे उसके बाद 16, उसके 4, 5, ठीक है। 0.125 आएगा। उसके बाद 6 के साथ अगर 1 को भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, मतलब 1 और 4 पॉइंट हो जाएगा 40, मतलब 36, ठीक है। 1.66 के ऐसे आ रहा है, ठीक है। देखिए तो इन दो यहाँ पर इसको भी अगर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 0.2, ठीक है, 0.2 और आप लोगों का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, तो ये जो है आप लोगों का 0.25 से जो है छोटा है, इसीलिए ये वाला बी ऑप्शन गलत हो गया। और 4 ऑप्शन क्या ही नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में बोला गया है यहाँ पे परिमेय संख्या, मतलब होता है इन दोनों के बीच परिमेय संख्या पूछ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में जो संख्या है, तो इन दोनों के बीच जो है 0.375, ये इन दोनों के मतलब 0.25 आएगा, उसके बाद 0.25 6 इस टाइप से आते रहेगा, और 0.35 भी आएगा, ठीक है, 375। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन है जो निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक जो है 1 होगा, किसके जो है वर्ग का इकाई अंक जो है। आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर भी है। आज हम लोग का लास्ट अभी बज रहा है हम लोगों का रात का लगभग 10:30 बज रहा है, ठीक है, PM हो रहा है, ठीक है। और आज जो है 31 दिसंबर है, ठीक है, 31 दिसंबर। आज 31 दिसंबर है तो इसलिए बम थोड़ा हम लोगों का यहाँ पे बम फोड़ रहा है, तो आप लोग उसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और वीडियो को लास्ट तक तो बने ही रहिएगा, क्योंकि हम लोग बोल ही देंगे। चलिए यहाँ पे जो अगर इसको परिमेय संख्या इकाई अंक जो है, किसका जो है इकाई अंक 1 आएगा, तो यहाँ पे विषम संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम संख्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.25 का जो है वर्गमूल क्या होता है, 0.25 का जो वर्गमूल होता है ये आता है मतलब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे 0.25 दिया होता है, 0.5 हो जाएगा, मतलब 0.5, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का, किसी का भी पावर में अगर जीरो है, किसी का भी पावर में अगर जीरो है, ये वाला जीरो है, तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 होता है। किसी का भी पावर में जीरो है तो उसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे देखिए 2 का पावर 1 दिया मतलब 2, यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर क्या क्या होगा। 2 का पावर 1 मतलब 2, और 5 का पावर 2 मतलब 5 का पावर 2 मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 7 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 होगा तो क्या बोले हम लोग, 1 होता है उसका मान, ठीक है। अब गुना कीजिए, 25 इंटू 2 50, और 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 ही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मान ये वाला हो गया। अगला देखिए, यहाँ पे जो आप लोगों को पूछा जा रहा है एक्स का मान, तो देखिए यहाँ पर 2 कटिंग हो जाएगा और x प्लस 3, और यहाँ पे जो है यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। 2 कट के क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3, मतलब -2 करेक्ट आंसर है। x बराबर हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, और इस वीडियो पे हम लोग का जो टारगेट है आप लोगों का 70 लाइक का है, ठीक है। टारगेट 70 लाइक। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर रहा है, x बराबर 2 1 और y बराबर -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर बराबर पूछ रहा है, ठीक है। x का 1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू -2 मतलब 4 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा मतलब 5 का आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा हो जा रहा है, हमको लग रहा है बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो आप लोग का ये कौन सा व्यंजक है, तो देखिए 1 2 3 मतलब तृतीय व्यंजक, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। देखिए एक बार लिख देते हैं, 5m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर और प्लस 11m स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ 5 और कुछ नहीं मतलब प्लस है, और यहाँ पे या 11m स्क्वायर, 5 और 11 कितना हो जाएगा, 16m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और -4m स्क्वायर घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आप लोग का, ये जगह 12m स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन में, 12m स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मान पूछ रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर -2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 -2 मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी जो है संख्या के जो है दुगने में 8 जोड़ा जाता है तो 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करने बोला। देखिए, किसी संख्या मतलब हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। x यहाँ पे मान लेते हैं, वो कोई संख्या जो है x है, ठीक है। x का दुगना मतलब 2x और प्लस 8 करते हैं तो हम लोग को 32 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे क्या कर देना, 2x बराबर हो जाएगा 32 माइनस 8 मतलब हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो 24, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 12, कितना हो जाएगा, x बराबर 12, 12 कौन सा ऑप्शन में समझ में आ गया, तो एक बार इसे समझ लीजिए, ये हम लोग समझा दिए इस टाइप से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। हम लोग आप लोगों को इतना समझा रहे क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसीलिए, नहीं तो हम लोग आंसर सीधा बोल सकते हैं। तो जिससे इसका आंसर हम लोग इसको गुना करेंगे तो आप लोग आ जाएगा 168। आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो इसीलिए तो कर रहे हैं हम लोग इतना, तो आप लोग बोलेंगे यार आप बहुत बड़ा पढ़ाते हो, ऐसे नहीं क्या, ठीक है। तो देखिए, ये बट्टा में इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। मतलब 124 इंटू 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 28 मतलब, और यहाँ पर 2 हो जाएगा 14 मतलब 168 ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टीवी का जो है क्रय मूल्य मतलब जो है सॉरी अंतिम मूल्य जो है इस पे खरीदा मतलब है इसका, ठीक है। और इसका जो है 30% का छूट मतलब 30% का जो है इतना पे इसका जो है क्रय मूल्य है, ठीक है। इतना रुपया कीमत है, ठीक है। 4500 जो है ये कीमत है और 30% का छूट मिलता है, तो कितना में जो है टीवी का बेचा जाएगा, तो यहाँ पे काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। तो यहाँ जो है आप लोगों को 4500 में से 1350 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 4500 में से 1350 माइनस कर दीजिए तो 3150 हो जाएगा। आंसर यही आंसर सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि विक्रय मूल्य पूछा गया था, विक्रय मूल्य बराबर होता है, क्या होता है विक्रय मूल्य, जो मूल्य होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर होता है मूल्य माइनस मूल्य मूल्य माइनस ब्याज अर्थात घटाओ, माइनस जो मतलब बट्टा में होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्या हो रहा है, किसी त्रिभुज के अधिक से अधिक कितने
क्या हो रहा है, अंतस्थ कोण होते हैं तो त्रिभुज, ये देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं। ये रहा आप लोगों का त्रिभुज। कितना कोण है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तो तीन कोण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या हो रहा है, एक समांतर त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है तो ये क्या लाता है। देखिए एक समांतर कोण त्रिभुज बना दिए, यहाँ पे प्रत्येक कोण जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण है, तो ये क्या कहलाता है, ये आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयत। आयत एक बार कर देते फिर से, आयत आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दी गई मतलब एक्स का मान ज्ञात करें। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, आप लोग बोल दिए। तो 180 होता है, यहाँ पे 55 है, और ये मतलब ये जो होता है इसका मान होता है 90, मतलब 55 और 90 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 145। मतलब 180 में से 145 घटा दीजिए तो हम लोग कितना आ जाएगा, 35 ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर एक्स का हमारा हो जाएगा 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, 23 नंबर क्या हो रहा है, आयरल, ठीक है, आयरल सूत्र जो है एफ प्लस बी बराबर जो है E+2 के लिए जो है कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है। तो कौन गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी बराबर बिंदुओं की संख्या, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्या हो रहा है, आयलर का सूत्र सही सूत्र होगा। तो आयलर ये जो है आप लोग याद कर लीजिए, आयलर, ठीक है, आयलर का सूत्र जो है इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बार बार एग्जाम पे पूछ देता है। ठीक है, आयलर का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आप लोग का भी प्लस सॉरी एफ प्लस बी -3 एफ प्लस बी -E बराबर 2। ठीक है, ये होता है F+B-E बराबर 2। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक घन के फलकों की संख्या कितना होता है। तो एक घन में फलकों की संख्या ऑप्शन नंबर ए होता है, मतलब 6 होता है। ठीक है, चलिए अगला है, उसके बाद एक घनाभ में फलकों की संख्या क्या होती है। तो एक घनाभ में भी फलकों की संख्या 6 होती है और घन में भी फलकों की संख्या 6 होती है। उसके बाद एक निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण। तो यहाँ पे जो है 3D आकृति जो है यह है गोला। क्या हो जाएगा, गोला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए अगला आप लोगों को 28 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। तो घनाभ में जो किनारे होते हैं ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, एक घन जिसकी जो है भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयत क्या हो जाएगा। तो देखिए घन का आयत जो होता है ये होता है एक क्यूब। ठीक है, आयत जो होता है घन का आयत होता है एक क्यूब। एक क्यूब मतलब होता है, ये मतलब होता है भुजा। क्या होता है, भुजा। ठीक है, तो भुजा कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। 7 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो है सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर क्यूब 343 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन का भुजा कितना होगा। तो घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर। अब मतलब जो है यहाँ पे आप लोगों को 6a स्क्वायर जो होता है, देखिए तो मतलब घन का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन का भुजा कितना होगा। मतलब 600 सेंटीमीटर जो है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर का बराबर जो है 600 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तो आ स्क्वायर बराबर मतलब ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 600/6, मतलब काट देंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 100, तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आप लोगों का 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला 6 मीटर लंबा जो है और 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर क्या बोला ऊंचे घनाभ का आयतन ज्ञात करने होता है। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L बराबर कितना दिया हुआ है, लंबाई 6 दिया हुआ है, बी मतलब चौड़ाई 3 और ऊंचाई दिया हुआ है आप लोग का 2। ठीक है, इन सभी को गुना कर दीजिए तो क्या हो रहा है 6 इंटू 3 मतलब 18 और इंटू 2 मतलब हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पर आयतन बोला है मतलब हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, सब मीटर में था इसलिए मीटर क्यूब, 36 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, ये कभी मत मारिएगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये वाला देखिए यहाँ पर मीटर क्यूब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, बारंबारता
यदि 12 बटा 7 हो तो इसका संगत कितना हो। देखिए यहाँ पर जो है ये जो है इसको 5 जो है 5 को इस टाइप से लिखेगा और 1 2, ये होगी 7। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये जो है 12 बटा कितना है, तो ये 5 है, ये 5 है और ये आप लोगों का है 4। कितना है 4, तो इन सभी को जोड़ दिए 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आप लोगों का। यहाँ पे जो है वर्ग अंतराल जो है 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह जो होता है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह जो निकालने के लिए करते हैं हम लोग इन सभी को, इन दोनों का योग, ठीक है। क्या करते हैं, इन दोनों का योग, मतलब 10 या फिर कर सकते हैं आप लोगों का इन दोनों के बीच क्या है 15 है, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का योग कितना होता है 30 होता है और बट्टा 2 कर दीजिए, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 15। तो ये 15 आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालने का यही ट्रिक होता है कि दोनों का योग और बट्टा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्या हो रहा है। आंकड़े जो है 2 4 8 9 5 6 ये वाला जो है दिया हुआ है, इसका परिसर ज्ञात करना बोला। परिसर निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 9 और सबसे छोटी संख्या जो है 1। तो सबसे बड़ी संख्या, बड़ा संख्या जो होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटा संख्या होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, छोटा, ठीक है, छोटा। ये आप लोगों का क्या होता है, हम लोग को परिसर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 9 है और -1 हो जाएगा, मतलब 8 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है निम्न सीमा बोल रहा है। निम्न सीमा मतलब 10 और 15 में कम कौन है, ज़्यादा कौन है 15 है, तो 15 नहीं बोला है हम लोग का। निम्न सीमा, निम्न मतलब होता है कम, कम कौन है 10 है, तो 10 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर जो है प्राप्त परिणाम होगा। देखिए ये 2 सिक्का में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर यहाँ पे टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है, ठीक है। और इसमें भी जो है हेड मतलब टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है। मतलब 2 सिक्का में ये 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 2, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए 4 आएगा, ठीक है। दोनों में 4 आ सकता है, मतलब 4 होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। हेड टेल आएगा, हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्या हो रहा है। पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान कितना होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 अर्थात तो जो हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे, आंकड़े का जो है निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होगा, ठीक है। तो आंकड़े का जो निरूपण है ये वर्ग चित्र के अनुसार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हो रहा है, निम्न पासे को जो है जब एक पासे को फेंककर क्या है पासे को फेंका जाता है तब जो है समान संख्या प्राप्त होता है, तो उसका प्रायिकता क्या होगा, मतलब सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या जो होता है प्रायिकता पासे में कितना होता है 1 से 6 तक की संख्या होती है, मतलब 2 होगा 4 होगा और 6, ये सब क्या है सम संख्या है। मतलब तो टोटल जो होते हैं 6 होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं। तो यहाँ पे जो है सम संख्या निकालने का कितना हो रहा है, तो सम हम लोग का 3 है और 3 विषम है, मतलब आधा जो है हम लोग का सम संख्या है। तो सम संख्या का प्रायिकता क्या हो जाएगा आधा, मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक थैली में जो है 4 नीली और 2 हरी और 5 काली गेंदें हैं। तो थैली के अंदर जो है बिना देखे गेंद निकाली जाती है, तो एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 4 है। नीला कितना है 4 है, तो 4 नीली गेंद और टोटल जो होता है ये नीचे लिखा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला जो है आप लोगों का क्या कहा जा रहा है, एक पासे को एक बराबर फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा, ठीक है। तो एक पासे को अगर फेंकेंगे तो कितना हाईएस्ट कितना नंबर प्राप्त होगा, कितना संख्या तक प्राप्त होगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्या हो रहा है, निम्न जो है एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक रेखा का जो है ऊपरी और निचली दोनों का योग कितना होता है, ऊपरी का 80 होता है 180 और निचली का होता है 180, दोनों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 को है तो 6 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोग का
60 डिग्री। कितना आएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ही आंसर हो जाएगा। एक्स का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लाइक करते चलिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप लोगों को हम लोग तैयारी कराते रहेंगे ऑल सब्जेक्ट का। चलिए देखिए यहाँ पे जो आप लोग का भुज पूछ रहा है, ठीक है। ये जो दिया हुआ पी का मान, यहाँ पे एक्स का मतलब भुज का पूछ रहा है। भुज जो होता है, जो ये वाला होता है एक्स, ये वाला जो एक्स होता है और ये वाला वाई होता है। तो एक्स वाला जो होता है ये होता है भुज, और ये होता है कोटि। क्या होता है? कोटि, ठीक है। क्या होता है? कोटि। तो भुज पूछ रहा है, भुज क्या है? 5 है। तो 5 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, भुज 5 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है आप लोग का, ये जो है आप लोग यहाँ पे कोटि पूछ रहा है। तो कोटि क्या बोले हम लोग? कोटि बाद वाला होता है, तो -4 हो जाएगा। -4 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है आप लोगों का -5 और -4 जो है किस चतुर्थांश में होंगे। तो देखिए चतुर्थांश में हम बता देते हैं, ये वाला चतुर्थांश होता है आप लोगों का, मैथ बुक में चेक कीजिए आप लोगों को रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो होता है प्लस प्लस होता है, उसके बाद माइनस प्लस होता है, उसके माइनस माइनस होता है, उसके बाद प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले भी माइनस है, उसके बाद भी माइनस, मतलब दोनों माइनस है। दोनों माइनस कौन सा है? तृतीय में। यहाँ पे ये वाला फर्स्ट है, ये वाला दूसरा सेकेंड है, ये वाला थर्ड है, ठीक है। और ये वाला फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो है आप लोग का प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और मतलब चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्या कहा जा रहा है? मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्या है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का 48 नंबर। यहाँ पे जो है आप लोगों को ए और बी का मान ज्ञात करने बोला, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग का ए वाला बी का और ए का मान ज्ञात करने बोला। तो यहाँ पे जो है आप लोग का देखिए 12 में से 3 को घटा दीजिए, ठीक है। 12 में से 3 को घटा दीजिए तो ए का मान निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा आप लोग का? 9 हो जाएगा। तो मतलब ए का मान जो आएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 में से 2 को घटा दीजिए, ठीक है। 9 में से 2 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, मतलब पहले 9 आएगा, उसके बाद 7। 9 पहले 9 उसके बाद 7। तो ऑप्शन नंबर ए में ही बी, मतलब बी में सही है। पहले 9 है उसके बाद 7 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 40, ये वाला हो गया। 48 था। 49 नंबर क्वेश्चन है क्या हो रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आप लोग का 2πr/h, ठीक है। बेलन का वक्र होता है 2πr/h और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h। ये वाला होता है कुल, ये वाला होता है कुल, ये वाला होता है आप लोग का वक्र, ठीक है। याद रखेंगे दोनों को। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h। और बेलन का आयतन क्या होता है? πr²। ये वाला होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। हम लोग सब बता दिए। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × r+h। ये तीनों फार्मूला को याद कर लीजिएगा, तो रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये ऐसा फार्मूला आने वाला है आप लोगों के एग्जाम में। और शंकु वाला भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शंकुकार वृत्त का उदाहरण। तो शंकु का जो है उदाहरण जो है यहाँ पे जो है जोकर का टोपी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। शंकु का उदाहरण है और जोकर का टोपी। चलिए अगला कुछ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई जय हिंद जय भारत। और यहीं तक ये वाला जो है मैथ का पूरा सॉल्यूशन था। तो मैथ का इस ज़्यादा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और 70 लाइक का जो है टारगेट है, तो इस 70 लाइक को कंप्लीट कीजिए। बाय बाय।